हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन दिस वीडियो। आपका वीडियो में स्वागत है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो वीडियो के इंट्रोडक्शन में जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो वीडियो है वो आपके एनसीईआरटी की क्लास 12 की अकाउंटेंसी की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट के पेज नंबर 49 पर दिए गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। इसका सॉल्यूशन समझाने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 अकाउंटेंसी को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो पहले आपको बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपको नीचे कुछ पर्टिकुलर आइटम दिए गए हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपको इनसे एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो मुझे कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देके कुछ पर्टिकुलर आइटम्स ही दिए गए हैं, मुझे इन्हीं रिलेटेड आइटम्स को यूज़ करते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो इनसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक फॉर्मेट बनाना होता है, जो मैंने अभी बना दिया है ताकि आपका वीडियो में टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। इस फॉर्मेट में सबसे ऊपर लिखा जाएगा इन बुक्स ऑफ डैश डैश डैश। अब यहाँ मुझे किसके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अकाउंट्स बनाने हैं वो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इस हिसाब से मैंने लिख दिया है कि इन बुक्स ऑफ डैश डैश डैश। और मुझे टाइम पीरियड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च डैश डैश डैश। यहाँ 2000 डैश लिखा गया है क्योंकि अदर इन्फॉर्मेशन मुझे इससे रिलेटेड गिवन नहीं है। फिर जो अकाउंट मैं बना रहा हूँ वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो उसे यहाँ लिख लिया है, जिसकी दो साइड है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। और उसके बाद एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम और अमाउंट का कॉलम दिया गया है जो हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो पहली आइटम मुझे दी गई है वो है फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 रुपीज़ ऑन अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। मुझे फ़ीस मिली है जिसमें 80,000 रुपये की फ़ीस, 80,000 रुपीज़ की फ़ीस है जो पिछले ईयर से रिलेटेड है। तो मुझे 5,20,000 की कंप्लीट फ़ीस को यहाँ मेंशन नहीं करना है। यहाँ फ़ीस का मतलब ये सब्सक्रिप्शन से ले रहे हैं, तो हमें भी इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन वर्ड यूज़ करना है, क्योंकि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फ़ीस का जो मीनिंग होता है वो सब्सक्रिप्शन से ही होता है। तो इस हिसाब से हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, और आप चाहे तो सीधा फीस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा आपके बाय सब्सक्रिप्शन और उसमें रुपए लिखे जाएंगे पहले 5,20,000 रुपीज़, और फिर इसमें से जो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मुझे दिया हुआ है कि 80,000 रुपीज़ की जो फ़ीस है वो पिछले ईयर से रिलेटेड है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली इस ईयर की फ़ीस ही लिखी जाती हैं। इस हिसाब से मैं यहाँ लेस कर लूँगा प्रीवियस ईयर की जो फ़ीस है, वो लेस हो जाएगी प्रीवियस ईयर के नाम से, प्रीवियस ईयर, और उसके अमाउंट आ जाएगी हमारे 80,000 रुपीज़ जो ब्रैकेट में लिख दी गई है, यानी इसको लेस करना है। और इसके बाद मुझे पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है फीस फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग 30,000। इस साल की फ़ीस भी ड्यू है, तो इस साल की जो फ़ीस है वो इसी ईयर से रिलेटेड है, इसलिए उसको हम ऐड करेंगे। तो ऐड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग फ़ीस के रूप में 30,000 रुपीज़ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो 5,20,000 में से पहले 80,000 हम लेस करेंगे, और उसके बाद 5,20,000 में से 80,000 डिडक्ट करने के बाद जो मेरे पास 4,40,000 बचते हैं उसमें मैं 30,000 ऐड करके टोटल अमाउंट 4,70,000 को यहाँ मेंशन कर लूँगा केस के कॉलम में। अब 4,70,000 मेरे पास केस के कॉलम में आ गए हैं, तो मैं हमारी अगली आइटम के बारे में डिस्कस करता हूँ, जो है सैलरी पेड इंक्लूडिंग ₹5,000 ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। सैलरी पे की गई है जिसमें 5,000 रुपीज़ के पिछले ईयर से रिलेटेड थे। तो सैलरी एक एक्सपेंडिचर है, तो इसको मैं 2 में मेंशन करूंगा। यहाँ आ जाएगा 2 सैलरी। टोटल अमाउंट मुझे केस के कॉलम में नहीं लिखनी है क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ आ जाएगा 38,000 रुपीज़। फिर उसमें से जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मेरे आइटम है उसको मैं यहाँ लेस करूँगा, और अगर इस ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग है तो उसे मैं ऐड कर लूँगा। तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मेरे अमाउंट पड़ी है 5,000 रुपीज़, तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड अमाउंट होने के कारण मैं 5,000 रुपीज़ को इसमें लेस कर लूँगा, और पीछे बचे 63,000 में जो 3,000 रुपीज़ सैलरी मेरी इस ईयर की आउटस्टैंडिंग है पॉइंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग, उसको मैं
सैलरी आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ ईयर या आउटस्टैंडिंग के नाम से प्लस कर लूँगा। और इस तरह से 63 एंड 3000 मिलके हो जाएंगे 66,000 रुपीज़, और उन 66,000 रुपीज़ को मैं अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर लूँगा। इसके बाद अगला आइटम जो मुझे दिया गया है वो है इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, जिसके मुझे 8,000 रुपीज़ यहाँ दिए गए हैं। तो इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के जो 8,000 रुपीज़ मुझे दिए गए हैं वो मैं एक्सपेंडिचर साइड में मेंशन कर लूँगा। तो एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। और इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के मुझे दिए गए हैं 8,000 रुपीज़, जो मैं केस के कॉलम में मेंशन कर लूँगा। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के बाद अगली आइटम मुझे दे रखी है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस की, तो वो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस मैं 2 में मेंशन कर लूँगा। तो यहाँ आ जाएंगे 2 टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, और उसमें हमारी आइटम जो है अमाउंट जो है वो लिख ली जाएगी आइटम की, और वो है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस की 25,000 रुपीज़। अब टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के बाद अगला है हमारे मीटिंग एक्सपेंसेस 18,000 रुपीज़, जिसको भी मैं 2 में मेंशन कर लूँगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 मीटिंग एक्सपेंसेस, और इसमें आपके अमाउंट आ जाएगी मीटिंग एक्सपेंसेस की 18,000 रुपीज़। मीटिंग एक्सपेंसेस के बाद अगली आइटम जो हमारे दे रखी है वो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रुपीज़ 7,000। तो ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के 7,000 रुपीज़ हैं इसको भी मैं 2 में मेंशन कर लूँगा। तो ये आ जाएगा 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 7,000 रुपीज़। ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मैंने मेंशन कर लिया है, और इसकी अमाउंट आ जाएगी 7,000 रुपीज़। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद अगली आइटम दे रखी है परचेज ऑफ बुक्स एंड पेरियोडिकल्स। तो परचेज ऑफ बुक्स एंड पेरियोडिकल में आपको ध्यान रखना है कि बुक्स तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स होती है, तो इसको तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। बट पेरियोडिकल एक मंथली पेमेंट होता है, इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जा सकता है। तो 40,000 जो टोटल अमाउंट है उसमें से मुझे बुक की अमाउंट लेस करनी पड़ेगी। अब बुक की अमाउंट मुझे नीचे इन्फॉर्मेशन में दे रखी है, इंक्लूडिंग 31,000 फॉर द परचेज ऑफ बुक्स, यानी 40,000 में से 31,000 तो बुक्स के हैं, तो मुझे उसे यहाँ नहीं दिखाना है। तो मैं लिख दूंगा 2 पेरियोडिकल्स, और 2 पेरियोडिकल्स में हमारे आ जाएंगे 40,000 जो टोटल अमाउंट है उसमें से 31,000 बुक्स की अमाउंट लेस हो जाने के बाद पीछे बचे 9,000 रुपीज़, जो हमारी पेरियोडिकल की अमाउंट है, जिसे हमें केस के कॉलम में दिखाना है। पेरियोडिकल के बाद अगला है पोस्टेज टेलीग्राम एंड टेलीफोन के 6,000 रुपीज़। तो ये जो पोस्टेज टेलीग्राम एंड टेलीफोन है उसे मैं केस के कॉलम में दिखा दूंगा, और डेबिट साइड में इन्हें दिखाया जाएगा कि ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो इन्हें हम लिखेंगे 2 पोस्टेज टेलीग्राम एंड टेलीफोन। ये आ जाएगा पोस्टेज टेलीग्राम एंड टेलीफोन, या आप चाहे तो सीधा 2 पोस्टेज भी लिख सकते हैं और उसमें 6,000 मेंशन कर सकते हैं, और चाहे तो आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद पोस्टेज टेलीग्राम एंड टेलीफोन के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के 18,000 दिए गए हैं, तो उसको भी मैं 2 में मेंशन कर लूँगा। 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की हमारी जो अमाउंट आएगी वो आ जाएगी 18,000 रुपीज़। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के मेंशन होने के बाद अगला बढ़ रहा है हमारे पास रेंट। अगली आइटम जो रेंट है उसमें हमारे अमाउंट दे रखी है 15,000 रुपीज़, तो इसको भी हम किसके कॉलम में मेंशन कर लेंगे। तो इन एक्सपेंडिचर साइड की आइटम हो गई हैं। इसके बाद लास्ट आइटम के रूप में हमें कंफ्यूज करने के लिए एक आइटम दी गई है डोनेशन रिसीव्ड। अब डोनेशन के साथ रिसीव्ड वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इनकम साइड की अमाउंट है। इसको हमें एक्सपेंडिचर साइड में शो नहीं करके इसे इनकम साइड में शो करना है, और डोनेशन रिसीव्ड जो है उसमें 25,000 हमारी इनकम साइड में मेंशन होंगे, तो इसको इनकम साइड में लिख लिया जाएगा बाय डोनेशन के नाम से, और इसकी अमाउंट आएगी हमारे 25,000 रुपीज़, जो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नीचे मुझे इसका आंसर बताया हुआ है कि एक्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर 3,23,000 आना चाहिए। तो चेक करते हैं हमारा आंसर 3,23,000 आता है या नहीं आता है।
तो आंसर निकालने के लिए पहले आपको क्रेडिट साइड की टोटल करनी है। तो आपकी क्रेडिट साइड में अमाउंट दे रखी है, एक तो 4,70,000 रुपीज़ और दूसरी अमाउंट आपकी दे रखी है 25,000 रुपीज़। और इस तरह से आपके क्रेडिट साइड की टोटल जो है वो हो जाती है 4,95,000 रुपीज़, जिसमें हमें डेबिट साइड की टोटल लेस करनी है। तो 4,95,000 रुपीज़ को मैं यहाँ क्रेडिट साइड में मेंशन कर लूँगा और उसमें से डेबिट साइड की जो अमाउंट है उसे लेस कर लिया जाएगा। तो पहले डेबिट साइड की टोटल निकाल लेते हैं। डेबिट साइड में हमारे दे रखा है 66,000 रुपीज़ प्लस 8,000 रुपीज़ प्लस 25,000 रुपीज़ प्लस 18,000 रुपीज़ प्लस 7,000 रुपीज़ प्लस 9,000 रुपीज़ प्लस 6,000 रुपीज़ प्लस 18,000 रुपीज़ प्लस 15,000 रुपीज़। और इस तरह से आपके डेबिट साइड की टोटल आ रही है 1,72,000 और इसको जब 4,95,000 में से लेस करते हैं तो पीछे आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो आंसर के अकॉर्डिंग 3,23,000 आ रहा है, यानी हमारा जो आंसर है वो परफेक्ट है। तो इस तरह से हम यहाँ लिख लेंगे 2 सरप्लस बैलेंसिंग फिगर के रूप में हमारा आया है 3,23,000। आप चाहे तो नीचे मेंशन भी कर सकते हैं कि यह एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाया था और फिर उसमें हमने इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, एट एंड ऑफ वीडियो आपसे बस यही कहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए, जैसे कि आपको इस सॉल्यूशन का एक नहीं आपको इसे राइट डाउन करना है, इसके लिए आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कंप्लेन, सजेशन या डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एट एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एट एंड ऑफ वीडियो, बाय बाय।